Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So, as you can see on your screen, today's topic is motivation. आजकल हर जगह आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, बट ये मोटिवेशन होता क्या है? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? मे बी क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और मे बी आपको मोटिवेशन को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है, और मे बी यू आर सीइंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग इट, एंड जस्ट लाइक दैट यू आर wanting to increase your knowledge. So there could be different reasons for different people viewing this video. वैसे ही लाइफ में हम जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा मोटिव होता है, या हम किसी चीज़ से मोटिवेटेड होकर एक्शन करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ मोटिवेशन, एंड उसका प्रोसेस क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं. बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड, ऑलवेज से आई कैन डू इट, कांट नहीं है, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, कोटेशंस जो हैं, मोटिवेशनल चीज़ें जो हम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू डू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग, बट वी आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट. हमें कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं मिल रहा. आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मोटिवेशन होती है, क्या ये इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है, या दोनों हो सकती है. एंड वी विल ऑब्वियसली ऑल्सो लिंक इट विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. तो जब हम एज स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देंगे तो हम अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स नहीं देंगे. वी आर गोइंग टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. सो यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट. ये हुई लाइफ की मोटिवेशनल बातें. आप कर सकते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो बिकम बिग. दीज आर अबाउट लाइफ. We are going to talk about obviously the meaning, process and types of motivation, and limit our discussion to the organizational context. So अगर आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, this will help you to answer your questions. And motivation is a very very important topic in organization behavior, or in marketing, or in management papers. And otherwise also, as a general layman, you should understand studying this will help you discover your own self. So देखते हैं कि motivation का meaning क्या है. Motivation is derived from the word motive, which means needs, desires, wants, or drives within the individual. So it is the process of what? Process of stimulating people to do some action to accomplish the goal. So अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव या गोल होता है. तो आपको लोगों को स्टिम्युलेट करना है, ट्रिगर करना है कि लोग एक्शन लें और उस एक्शन से आपका गोल पूरा हो. राइट. सो इन द वर्क गोल कॉन्टेक्स्ट, द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच स्टिमुलेट पीपल बिहेवियर. अब मैं आपको बोलूँ, आपको लोगों को स्टिमुलेट करना है, तो आप स्टिमुलेट कैसे कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं? नंबर वन, एज यू नो, हम जॉब करते हैं. क्यों आप कोई भी जॉब क्यों पकड़ते हैं? देख के कि पैकेज कितना है. सो डिज़ायर फॉर मनी. हायर द पैकेज यू ऑफर, हायर द ट्रिगरिंग पॉइंट और स्टिमुलेशन. Another could be success. You want to become successful. Now the definition of success could be different for different people. Again, किसी को लगता है कि अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल है. अगर वो इतने बेंचमार्क पे पहुंच गया तो सक्सेसफुल है. बेंचमार्क्स कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. थर्ड इज रिकॉग्निशन. सो ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा पैसा ही चाहिए हो. वी नीड रिकॉग्निशन ऑल्सो, एंड रिकॉग्निशन प्लेज अ बिग बिग रोल इन मोटिवेटिंग पीपल. जॉब सेटिस्फैक्शन. आपको खुद को कितनी सेटिस्फैक्शन होती है अपना जॉब करके. दिस कुड ऑल्सो बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मैनी. टीम वर्क. These are some of the points that are the triggering और stimulating point. आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, इन चीज़ों से मोटिवेट कर सकते हो. आप उनको पैसा देकर, सैलरी बढ़ाकर, इंसेंटिव देकर, बोनस देकर, आपकी परफॉर्मेंस को पे से लिंक कर कर मोटिवेट कर सकते हैं. कहीं अपना जॉब अच्छे से जब करते हैं तो वो खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं. कईयों को आप रिकॉग्निशन दे सकते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दे सकते हैं, उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स बाय विच एन एम्प्लॉयर कैन मोटिवेट हिज और हर एम्प्लॉय. देन these are the few definitions or few concepts which incorporates motivation.
अब मोटिवेशन जब हम पढ़ते हैं, अगेन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हुई है, लेट अस सी वन बाय वन. सो सम से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश गोल्स, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम लोगों को एक्शन में लाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, और वो एक्शन ऐसे होने चाहिए जो आपका गोल कंप्लीट करे, राइट. सो आप जब लोगों को मोटिवेट करते हो तो आप मोटिवेट करते हो कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, और उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो. यू आर नॉट मोटिवेटिंग देम नॉट टू वर्क, ऐसा नहीं होता, राइट. सो आपका गोल पूरा हो इसलिए आप स्टिमुलेट कर रहे हैं उनको. देन अनदर इज वे इन विच मैनेजर्स प्रमोट प्रोडक्टिविटी इन एम्प्लॉय. आपको अपने लोगों को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? बाय मोटिवेटिंग देम. नाउ हाउ डू यू मोटिवेट? देर आर डिफरेंट वेज, वी विल डिस्कस शॉर्टली. Then it relates to the needs, drives, wants, desires within a person. So जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, हम बात करते हैं लोगों की नीड्स की, ड्राइव्स की, वांट्स की, उनके डिज़ायर्स की. जब आप इनको टारगेट करते हैं अप्रोप्रिएटली तो लोग मोटिवेट होते हैं. Then it involves the biological, emotional, social and cognitive forces that activate behavior. So motivation पढ़ने में शायद आपको सिंपल लगे, लेकिन जब एक्चुअली आपको किसी को मोटिवेट करना होता है, थिंक फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को मोटिवेट करना चाहते हैं हु इज़ हैविंग लॉसेस इन बिजनेस, कि वो बिजनेस कंटिन्यू करे, पॉजिटिव रहे. कितना मुश्किल होता है एक्चुअली में किसी को मोटिवेट करना. सो इट इज़ नॉट एन ईजी thing in life to motivate someone or to be motivated. It involves a lot of things. And what are those lot of things? It is emotional also, it is social also, it is mental also, it is biological also. अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल होता है मोटिवेशन का, बैड सिचुएशन के साथ डील करने का, गुड सिचुएशन के साथ डील करने का. रिवॉर्ड को पाने के लिए कोई कितनी मेहनत करता है, दैट कुड बी डिफरेंट, द डिग्री कुड बी वेरिंग, सम आर लेजी, सम आर सुपर एक्टिव. सो ये सारी चीज़ें मिलकर मोटिवेशन को बनाती है. इट इज़ नॉट वन सिंगल फैक्टर. सो इफ़ आई एम सेइंग कि अगर आप ये टारगेट मीट करोगे आपका इतना सैलरी बढ़ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके लिए, कोई एवरेज रहता है, कोई कम करता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. सो देयर कुड बी डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली बिकॉज their psychology is different, their emotional needs are different, their biological setup is different. And the last one is that motivating means stimulating someone to get the desired course of action. So I think अभी आपको ये समझ आ गया that आप किसी को stimulate कर रहे हैं, किसी को action में लाने के लिए persuade कर रहे हैं ताकि वो desired course of action करे. आप चाहते हो कि आपके जो employees हैं वो दिल लगा के काम करे, टाइम पर आए, अगर टाइम पर नहीं आ रहे, सो यू विल डू समथिंग टू मेक श्योर दैट दे आर कमिंग ऑन टाइम. सो एम्प्लॉयज़ का आप क्या एक्शन चाहते हो? दैट दे कम टू ऑफिस ऑन टाइम. ये एक्शन के लिए आप कुछ करोगे, उनको मोटिवेट करोगे. इट कुड बी वर्बल मोटिवेशन और यू कैन ऑल्सो इम्पोज अ पनिशमेंट कि जो टाइम पर नहीं आ रहे उनका सैलरी कटेगा. So why I am coming on time? Because I don't want my salary to be deducted. So that is external motivation. वो अभी हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में. And somebody who's coming to office on time or on his own because he or she is a punctual person, that is intrinsic motivation, right? So I hope the concept of motivation is clear. Next we move to process of motivation. ये motivation का जो प्रोसेस है, आई एम शोइंग यू इन अ डायग्राम एंड आई एम डिस्कसिंग. इफ इट कम्स इन योर एग्जाम यू मेक अ डायग्राम एंड देन यू एक्सप्लेन ऑल दीज एलिमेंट्स. सबसे पहली चीज़ होती है मोटिवेशन में, हमारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? नीड से. नीड मीन्स अनसेटिस्फाइड और अनफुलफिल नीड. आपकी कुछ ज़रूरत है जो कि पूरी नहीं हुई, उससे क्या होता है? आपको ड्राइव मिलती है या आपको टेंशन क्रिएट होती है. सो जैसे हम पढ़ते आए हैं, बेसिक नीड क्या होती है? हंगर की. जैसे हमें भूख लगती है तो हमें कुछ खाना होता है तो हम खाना बनाते हैं. नाउ हमारा एक्शन क्या है? खाना बनाना. वाई यू आर मेकिंग द फूड? बिकॉज यू वर हंग्री. सो आपकी एक अनसेटिस्फाइड नीड थी, दैट वॉज ऑफ हंगर, यू वर हंग्री, एंड आपका एक्शन क्या था? दैट यू आर मेकिंग द फूड. वैसे ही यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, यू हैव एक्सपेंसेस. तो आपके पास जॉब नहीं है तो अनफुलफिल्ड नीड क्या है? आपकी जॉब, आपका एम्प्लॉयमेंट की आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली हुई, आपके पास पैसा नहीं है. उस पैसा कमाने के लिए आप क्या करोगे? आप जॉब ढूंढोगे, आप कुछ बिजनेस करोगे, यू विल डू समथिंग. सो दैट इज़ योर एक्शन.
वो एक्शन क्यों कर रहे हो, आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? नॉट बिकॉज ऑफ फन, बिकॉज यू वॉन्ट मनी. सो आपकी नीड क्या थी? दैट यू नीड मनी, एंड फॉर दैट मनी यू हैव टू, यू आर सर्चिंग अ जॉब, यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू आर डूइंग सम वर्क. सो यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू होता है अनफुलफिल्ड नीड से. जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तो उससे आपको टेंशन होती है, और जब आपको टेंशन होती है तो आप उस नीड को पूरा करने के लिए कोई एक्शन लेते हो. सो दिस इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, राइट. जब आप एक्शन लेते हैं तो क्या होता है? तो आपको दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी नीड फुलफिल हो गई, या तो आपकी नीड पार्शली फुलफिल हुई. फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा चाहिए, आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिला. नाउ दैट जॉब इज अप टू योर लेवल, जितनी सैलरी आपको चाहिए थी अपनी मीट्स नीड करने के लिए वो आपको मिल रही है, देन यू विल बी सेटिस्फाइड, राइट. लेकिन अगर आपको जॉब कम सैलरी पे मिली एंड यू हैव टेकन अप, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है, तो आप ये साइकिल जारी रखेंगे. यू विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर न्यू जॉब, राइट, बिकॉज योर टेंशन इज रिड्यूस्ड, बट इट इज़ नॉट ओवर. यू हैव टू फाइंड अ बेटर जॉब फॉर योर सेल्फ. सिमिलरली लाइक हम सब क्या करते हैं, हम सब अगर काम कर रहे हैं तो हम हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं. सो वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग बेटर, बिकॉज वी वॉन्ट मोर, दैट इज़ आर नीड. हमें और पैसा चाहिए, या हमें हायर पोजीशन चाहिए, आप जिस पोजीशन पे हो उससे ज़्यादा. सो दैट इज़ योर मोटिवेशन, दैट इज़ योर नीड. सो यहाँ पर हमने देखा कि अनसेटिस्फाइड नीड है जो कि हमें ट्रिगर करती है कि कुछ हम एक्शन लें. once you take an action, either you are satisfied totally, your process is over, or you are satisfied partially and you have scope for improvement, then this circle goes on. So this is the process of motivation. Coming to the last thing for the video, हमने बोला कि दो तरीके की मोटिवेशन हो सकती है, ब्रॉडली एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. जैसे अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस करा. एक्सट्रिंसिक मीन्स दैट यू आर doing something to earn the external reward or avoid punishment. And intrinsic means doing something because it's enjoyable and interesting, but you're not doing it for some outside incentive or pressure to do it, right? Okay, so extrinsic means आप कुछ काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप वो कर लोगे, या अगर आप वो नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, एंड यू डू नॉट वांट दैट पनिशमेंट. फॉर एग्जांपल, यू गो टू स्कूल ऑन टाइम, यू गो टू योर कॉलेज ऑन टाइम, क्योंकि आपको पता है 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, एंड यू डोंट वांट द पनिशमेंट ऑफ रिटर्निंग बैक टू द होम, राइट. या आप ऑफिस टाइम से जा रहे हो क्योंकि आपको पता है आपका बायोमेट्रिक सिस्टम है, और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपका सैलरी कट होगा. सो दैट इज पनिशमेंट, एंड दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. आप कुछ काम कर रहे हो क्योंकि आपको पनिशमेंट अवॉइड करनी है, या आपको पता है कि अगर मैं रोज टाइम पे जाऊंगा, सो यू हैव सम अवार्ड ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉई एंड डिसिप्लिन इज बीन काउंटेड इन दैट, सो आपको वो अवार्ड चाहिए, सो यू आर डूइंग इट फॉर दैट पर्टिकुलर अवार्ड. अगेन इट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहर से आती है, जो बाहर के लोग आपको देते हैं, राइट. इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग, जिसको हम कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, you feel good about it, you feel happy after doing it. So for example, अगर आपको आपका काम बहुत पसंद है, आप सुबह खुद से उठ के जाते हैं एंड टाइम पे पहुंचते हैं हर दिन अपने काम पर, एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट, देयर इज नो अवार्ड, देयर इज नो पनिशमेंट, nobody is watching you, nobody is tracking you, then it is intrinsic motivation. आप सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे खुद को फिट रखना है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. लेकिन अगर हम बीमार हो चुके हैं और हमें डॉक्टर ने बोला है भैया आपको वॉक करना है, नहीं तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बिकॉज यू हैव टू डू इट, बिकॉज यू डोंट वांट योर हेल्थ टू डिटीरियोरेट, और बिकॉज योर डॉक्टर इज फोर्सिंग यू टू गो. सो दैट इज एक्सट्रिंसिक, given by outside forces. Intrinsic means given which is within you, it is internal, you are not getting any outside motivation or punishment for doing or not doing it, and hence it is intrinsic. दोनों के अपने अपने सिचुएशन बेस्ड यूजेस हैं. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यू हैव टू यूज अ बैलेंस ऑफ बोथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि लोग
लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो आप उनको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी दे सकते हैं कि जो ये वाली ट्रेनिंग करेगा उनका प्रमोशन में बेटर चांस है, सो पीपल विल डू इट मोर विलफुली, राइट? For example, if as students, if I say do an assignment, and if you do this assignment, it will be added up to your marks, देन दे हैव एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि उनको पता है इसके मार्क्स लगेंगे आपके फाइनल्स में. लेकिन अगर मैं बोलूँ दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस एंड यू डू इट टू चेक योर सेल्फ, टू चेक योर नॉलेज, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, देन यू विल नॉट हैव दैट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि आपको पता है कि इसके मार्क्स तो फाइनल में जाने नहीं. आई होप ऑल द स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट टू इट. Intrinsic motivation is how well you do it, how good you feel about doing something, and that is why you do it. So हम अगर कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, मुझे खुद को खुशी मिल रही है पेंटिंग करने में, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मुझे उसका कोई रिवॉर्ड मिले या ना मिले, आई एम नॉट बॉदर्ड. सो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, right? So these are the two types of motivation, and with this we finish the introduction of motivation. I hope the topic is clear कि motivation होता क्या है, उसका process क्या है, and if the two types of motivation. And in the next videos, upcoming videos in the series of motivation, we are going to discuss theories of motivation. These are only 3 main theories which you are seeing on the screen. बहुत सारी theories हैं motivation की. In the upcoming videos, we are going to discuss one by one the Maslow's need hierarchy theory, Herzberg's two-factor theory, and McGregor theory X and theory Y of motivation. अगेन जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो 3 थ्योरीज हैं क्या बोलती हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं एंड इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, एंड ये कैसे यूज़ हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में. If you have any doubts, please leave in the comment section below regarding the introduction of motivation, and if you are studying, please make sure you are seeing the entire videos and all the series in a particular topic so that you understand the complete topic. If you are new to my channel, please subscribe if you want me to keep making such content, and if you have any doubts, please leave in the comment section below. I would be happy to help. Take care and a good day.